हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, एक टाइम आया था इंडिया के ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाने लगा था। जैसे ही लोगों का पेशेंस टूटा, उसके बाद यहाँ से एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर निकले, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर के कुछ मूवमेंट चलाए, रिवॉल्यूशन किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मारे गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जेल के अंदर डाल दिए गए। उन्हीं में से कुछ फ्रीडम फाइटर हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तिलक के बाद में महात्मा गांधी ने उनके मूवमेंट को संभाला और इनका सबसे एक्सट्रीम मूवमेंट जो था वो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से इनका आंदोलन चला, जिसमें इन्होंने बोला, एक्सप्लेनेशन की अपनी स्पीच की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। और वहीं पर इन्होंने अपना एक नारा भी दिया, जिसको जो आप लोगों ने सुना भी होगा, करो या मरो। यहीं पर ही हमारे कंट्री के जो पीएम है, उन्होंने अगस्त 2020 में बोला, जो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था यानी करो या मरो, उसी को चेंज कर दिया, उसको बोला करेंगे और करके रहेंगे। यानी इनका एक टारगेट था 2022 तक एक न्यू इंडिया का फॉर्मेशन करना है, और वो न्यू इंडिया का फॉर्मेशन हो चुका है। क्योंकि हमारे मोदी जी की एक आइडियोलॉजी है, वो किससे इंस्पायर्ड है, थोड़ा इसके लिए पीछे लेकर के जाना चाहूँगा। 1910 से पहले हुआ करते थे वीर सावरकर, लेकिन 1911 के बाद में होने लगे सावरकर। क्यों? उसका एक रीज़न रहा है। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, इनको अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये मूवमेंट करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे उनके अगेंस्ट। तो यहीं पर ही वीर सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगने के बाद ब्रिटिशर्स ने उसको छोड़ दिया गया। उन्होंने वादा किया था कि वो कभी भी किसी रिवॉल्यूशन को या फिर किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद में उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई, हिंदुत्व ग्रुप। यानी उन्होंने इतना जहर फैलाया उस टाइम पे, वो जहर आज पूरी तरीके से फैल चुका है। यानी वो आइडियोलॉजी आज पूरी तरीके से आज काम कर गया। आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उनका किया हुआ काम आज रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उसी आइडियोलॉजी के लोग मेजोरिटी में आ चुके हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसी सारी चीज़ों के चलते यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, भारत छोड़ो आंदोलन जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाया गया था, वहीं पर ही उस नाम को अब चेंज करते हुए एक और नया आंदोलन निकल करके आया सामने, जो 8 अगस्त 2021 को चलाया गया जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर। एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट किया गया, जहां पर हेट स्पीच स्लोगन लगाए गए, एंटी मुस्लिम हेट स्पीच स्लोगन लगाए गए। बहुत सारी कंट्रोवर्सी फैलाई गई। वो कंट्रोवर्सी क्या है, यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। 8 अगस्त 2021 दोस्तों, एक ऐसा टाइम जहाँ पर अभी कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अभी इसलिए बंद हैं ताकि कोविड का जो क्राइसिस है वो फिर से ना फैल जाए, गैदरिंग ना हो सके। वहीं पर ये 5000 से भी ज़्यादा लोग इंडिया की कैपिटल दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे करने वाले कौन होते हैं? बीजेपी के ही लीडर अश्वनी उपाध्याय, या फिर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए बहुत दिन पहले से ही बुलाने के लिए इन्विटेशन दिए जा रहे थे। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह प्रचार जोरों शोरों से था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिश्तेदार भी थे, मेंबर भी थे, सभी लोगों को बुलाया गया, भक्तगण सब आए। वहाँ पर आने के बाद में दोस्तों, जो भारत जोड़ो आंदोलन के नाम से था मूवमेंट, उसको नफरत के नाम से बदल दिया गया। यानी वहीं पर ही जय श्री राम के नारों के साथ साथ लोगों को मारने की, काटने की, गाली, ये इन लोगों की लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में बात की गई। जहाँ पर कुछ लोग तो इसलिए आए थे कि भारत जोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, तो शायद भारत को जोड़ने की बात हो रही होगी, लेकिन इन्होंने पैसिफिक रीज़न नहीं दिया। इन्होंने एक ही रीज़न दिया है कि हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है, ये जो मूवमेंट चलाया है, तो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, उन रूल रेगुलेशन को ख़त्म किया जाए। अश्वनी उपाध्याय ने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी डाली थी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने बात की थी। जस्टिस पैनल भी बनाया जाए। ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कभी सामने नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे जहाँ आंदोलन होते हैं वो लोग सामने आ जाते हैं। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस भीड़ को इकट्ठा करने में कोई 1-2 दिन का टाइम नहीं लगा है। 7 साल लग चुके हैं इस भीड़ को इकट्ठा करने में। और हो सकता है अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको भी अपने आसपास ये लोग मिल ही जाएंगे। तो अब तो आदत बना लीजिए या फिर खुद को बदल लीजिए। यहाँ पर देखिए, DDMA की जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइन है, उनको किस तरीके से उन लोगों ने तोड़ा, और विदाउट परमिशन ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस ने और भी बताया है कि ये लोग विदाउट परमिशन आए हैं, हम लोगों ने परमिशन नहीं दी थी, और हम लोगों को पता लगा था कि ये इनसाइड होम कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इतने तैयार भी नहीं थे। लेकिन अचानक से पता नहीं जंतर मंतर पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई। लेकिन यहीं पर ही जैसे ही ये अश्वनी उपाध्याय फेसबुक पर लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो लोग भी इन कॉलोनियल रूल से, रेगुलेशन से, लॉज से परेशान हैं, इनको हटा देना चाहिए। इन लोगों के बारे में कम बात की गई, लेकिन नारे, लोगों को मारने की, काटने की बात ज़्यादा की गई। जो इनकी लैंग्वेज होती है, उसी भाषा में इन्होंने बात की। अगर इनकी एक्चुअल बात करें तो कौन थे? दीपक सिंह करके नाम है एक, और जो नारे लगा रहा है ये प्रीत करके कोई है।
जिसने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि हम लोगों को भी कोई फॉलो कर लो, हम लोग भी आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं इकट्ठा होने के लिए। तो दोस्तों सीधी सिंपल सी एक ही बात है, ये लोग चाहते हैं फैन फॉलोइंग, वरना जिस कंट्री के अंदर जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है वो कैसे खतरे में हो सकती है। आप सोच करके देखिए, जिसका राजा खुद एक हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाला, सारे हिंदू की मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, उसको मारने वाला कौन आएगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ लोगों को भड़काने की बात की जा रही है। और ऐसा सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, आप दिल्ली को सर्च करके देखिएगा, दिल्ली बाद में आएगी, दंगे पहले सर्च होकर के आएंगे। इतने दंगे होने लगे हैं दिल्ली के अंदर, कब से वो आप लोग जानते ही हैं। ये जय श्री राम का नारा ऐसा नहीं है कि गलत के लिए लगाया जाता है, जो राम भक्त होता है वो दिखाता नहीं है, या वो किसी और को पकड़ के ये नहीं कहता है कि तुम भी इस नारे को लगाओ तो ही तुम इस देश में रहोगे या नहीं रहोगे। वो अपनी भक्ति में लीन होते हैं, क्योंकि राम ने एक मैसेज दिया था कि हर एक इंसान से प्यार से रहो, किसी से कोई भेदभाव मत रखना, ऐसा वेदों में भी लिखा है। रामायण के अंदर भी ऐसी कोई मेरे को तो नहीं मिला कि लोगों को मारो, लेकिन इन्होंने एक नारा अलग से पकड़ा है। नारा तो जय श्री राम का ही है, पर मनसा अलग है। लेकिन इस भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस भीड़ को रोकने के लिए थोड़ी बनाया गया है, इसको तो आगे चलने के लिए बनाया गया है। कन्नाट पैलेस के अंदर 2 दिन बाद इनके लिए कंप्लेन की गई, जहाँ पर 6 लोगों के नाम आई और एक जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है अश्वनी उपाध्याय, उनका नाम आया। उनका कहना था कि हमने सिर्फ वहाँ पे नॉर्मली बात की थी, ये किसी कोने में किसी ने नारे लगाए होंगे, उन्होंने अपने आप को बड़ी आसानी से इन सब लोगों से अलग कर दिया। तो पार्टी के नेता हैं भाई, कब तक पुलिस पकड़ के रखेगी, छोड़ना ही पड़ेगा आखिर। यहीं पर ही कुछ और लोग भी थे, 6 पर्सन और थे, जिनमें दीपक सिंह, आप लोग जानते भी होंगे दीपक सिंह को, शक्ल ढंग की नहीं है तो बात भी ढंग की नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। आप लोगों को पता होगा सिंगू बॉर्डर पे जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर अभी एक दंगा भी हुआ था, लोगों ने पत्थरबाजी की थी, तो उनमें लीडर थे। इन्होंने ही वहाँ पर नारे लगाए थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर दूसरे लोग और भी हैं जो हर वक्त मारने काटने की बात करते रहते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग सोचिए समझिए, किसी भी वीडियो को आगे मत भेजिएगा। इलेक्शन का दौर है, ये सब होता रहेगा। आप लोगों को पता होगा मुजफ्फरनगर के अंदर कितने लोगों को मारा गया था। आज भी उन घरों को पालने वाला चलाने वाला शायद ही कोई होगा। सरकार तो बस स्कीम निकालती है, लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती है। आप लोग भी समझिएगा, सोचिएगा। इनकी एक ही आइडियोलॉजी है जो वीर सावरकर की थी, हिंदुत्व ग्रुप। हिंदुत्व ग्रुप के नाम से बहुत सारे ऐसे ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर आप जा करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार वाकई एक्चुअली में ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत फैलाने का काम तो होता तो इस तरीके से नहीं होता। तो आप लोग भी समझिएगा, कोविड का दौर है, हम लोग वैसे ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, फैमिलीज़ को। अगर ये लोग इतना ही हिंदू को बचाने वाले होते तो गंगा के अंदर तैरने वाली लाशें भी कोई कम नहीं थी, उनको भी बचा सकते थे। या बिना ऑक्सीजन के मरने वाले लोग भी कोई कम नहीं थे, उनको भी बचाया जा सकता था। इन्होंने बोला कि वहाँ पे मूवमेंट किया गया उन लॉज के लिए जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे इंडिपेंडेंस से पहले। आप सोच करके देखिए, इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ है उसमें किस यूएपीए लगने वाले किसी स्टूडेंट, डॉक्टर या जर्नलिस्ट को निकालने की बात की गई है, किसी को छुड़वाने की बात की गई है, यूएपीए को ख़त्म करने की बात की गई है। ऐसी कोई बात नहीं थी। मनसा सिर्फ इतनी थी कि लोगों को बुलाया जाए, उनके अंदर जहर फैलाया जाए और वापस उनको घर भेज दिया जाए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।